वह हिजबुल्लाह जो कहता था कि इजराइल के खात्मे तक नहीं रुकेंगे, वही हिजबुल्लाह जो कहता था कि एक एक इजरायली का सफाया करके ही दम लेंगे, उसने अब से कुछ ही मिनटों पहले सरेंडर कर दिया है। जी हां, आधिकारिक तौर पर अब से कुछ ही मिनटों पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के सामने घुटने टेक कर सरेंडर किया है, हथियार डाल दिए हैं, युद्ध खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, इजराइल, हिजबुल्लाह और लेबनान तीनों पार्टी के बीच में एक शांति विराम समझौता हो गया है, जिसके तहत युद्ध को खत्म कर दिया गया और सीज फायर डील साइन कर दी गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अब से कुछ ही मिनटों पहले यह सीज फायर डील प्रभाव में आ चुकी है, गोलीबारी खत्म हो चुकी है, युद्ध रुक चुका है और इसी के साथ हिजबुल्लाह की हार भी हो चुकी है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीज फायर डील के तहत हिजबुल्लाह ने यह बात मान ली है कि वह इजराइल से और लड़ाई नहीं लड़ेगा। इसके अलावा जो दक्षिणी लेबनान है, यानी कि इजराइल की सीमा वाला जो इलाका है, वहां से वह अपनी सेटलमेंट हटाएगा और भविष्य में कभी भी इजराइल की सीमा के पास अपने लोगों को ना तो तैनात करेगा और ना ही वहां पर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा जिससे कि इजराइल पर हमला किया जा सके। इतना ही नहीं, इजराइल को यह भी अधिकार दे दिए गए हैं कि दक्षिणी लेबनान में, यानी कि इजराइल की सीमा के पास लेबनान के इलाके में जितने भी सुरंगें बना रखी है, हिजबुल्लाह ने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह सबको नष्ट कर सकता है, उसको खुली छूट दी है। खुद लेबनान की सरकार ने, इतना ही नहीं, लेबनान की सरकार ने ये कहा है कि हम इजराइल की सुरक्षा के लिए 5000 सैनिक अतिरिक्त तैनात करेंगे दक्षिणी लितानी रिवर के पास में, जो कि इजराइल की सीमा के पास पड़ती है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इजराइल को ये भरोसा रहे कि हिजबुल्लाह उसके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से अपने लड़ाकों की सेना नहीं भेजेगा। ऐसे में जो यह सैनिक है, ये एक बफर जोन बनाएंगे हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच में, ताकि वह कभी भी अटैक ना कर पाए इजराइल पर, खास करके रॉकेट और ड्रोन से। हालांकि आपका सवाल होगा कि सब कुछ इस डील के तहत इजराइल को ही मिला है क्या? यहाँ पर लेबनान या हिजबुल्लाह को भी कुछ मिला है? तो देखिए, उन्हें कुछ भी नहीं मिला सिवाय युद्ध रोकने के, और वह 60 दिन का समय के साथ। दरअसल इजराइल को 60 दिन का समय दिया गया है कि आप अपनी सेना जो भी लेबनान के अंदर मौजूद है, उसे इन 2 महीनों के अंदर वापस लेंगे और आपने जितनी भी लेबनान की जमीन कब्जा आई है, वह भी आप वापस देंगे लेबनान को। और जो यह शांति समझौता है, कल शाम 7:30 बजे, जो भारत का 7:30 बजे है शाम का, तब से लागू हो रहा है, यानी कि यह लागू कर दिया गया है। और इसी के साथ हिजबुल्लाह इजराइल का 14 महीनों से चला आ रहा युद्ध आखिरकार अब खत्म हो चुका है। हालांकि आप कहोगे कि यार, हिजबुल्लाह तो कहता था कि इजराइल के खात्मे तक नहीं रुकेंगे, इजराइल को नष्ट कर देंगे, तो फिर इन्होंने सरेंडर किया क्यों? तो देखिए, सरेंडर करना इनकी मजबूरी बन चुका था। इनकी 90% जो लीडरशिप है, कमांडर सेट ऑफ, वो नष्ट कर दिए गए हैं, तबाह कर दिए गए हैं। और जो इनके आम लड़ाके भी है ना, वो भी अस्पतालों में घायल पड़े हुए हैं। अब से कुछ दिन पहले उन पर पेजर अटैक हुआ था, इसके बाद भी लगातार अटैक कर रहा था इजराइल। तो पूरा का पूरा जो ढांचा है हिजबुल्लाह का, वह नष्ट हो चुका है और कम से कम 1 डिकेड लगेगा, यानी कि 10 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा उसे दोबारा खड़ा करने में, वो भी तब जब इजराइल फिर से उन पर अटैक करके फिर से उन्हें नष्ट ना कर दे। इसीलिए हिजबुल्लाह के पास कोई चॉइस नहीं थी, इन्हें सरेंडर करना ही था, जो कर दिया जा चुका है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इजराइल युद्ध खत्म हो चुका है। इजराइल का युद्ध अब भी जारी है, हमास और इजराइल के बीच में। जी हां, यह युद्ध हमास ने ही शुरू किया था, जो गाजा में स्थित है। हिजबुल्लाह तो बाद में इसमें कूदा। 14 महीने पहले, 2 साल से यह युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, वह अभी भी जारी है। हमास के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी डील नहीं हो पाई है। हालांकि हमास तो डील करना चाहता है, लेकिन इजराइल ही इस मामले में पीछे हट रहा है, क्योंकि उसे पता है कि हमास की हालत तो हिजबुल्लाह से भी बैड है। ऐसे में इनके साथ डील क्या करे, इनका पूरा खात्मा ही कर डालते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वहीं हमास के लिए यह डील सबसे ज्यादा बदतर है, क्योंकि अभी तक इजराइल का पूरा फोकस था हिजबुल्लाह के खिलाफ। वो कोई बड़ा एक्शन तो ले ही नहीं रहा था हमास के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से, लेकिन अब इजराइल के ऊपर कहीं और से अटैक नहीं हो रहा होगा, तो वह पूरा फोकस कर सकेगा गाज पर, हमास पर, और अपनी पूरी ताकत भी वही लगाएगा। ऐसे में हम हमास का बच पाना, सर्वाइव कर पाना फिलहाल तो असंभव ही दिख रहा है।